Hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point. तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय समझना है यानी इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो आज के इस वीडियो में हम नारीवाद जो दृष्टिकोण है इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर आपको अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो बेसिकली इसमें जो टॉपिक है वो है नारीवाद सिद्धांत। तो इसमें सिंपली आपसे यही पूछा जाता है कि नारीवादी सिद्धांत को समझाइए, नारीवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। बेसिकली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा जो नारीवादी सिद्धांत है वो J.N. टिकनर के द्वारा दिया गया था। तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि J.N. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। तो सिंपली इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो आइए बात करते हैं नारीवादी सिद्धांत के अर्थ के बारे में। तो जो नारीवाद है उसे अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है, परिभाषित किया है। नारीवाद उन लोगों को कहा जाता है जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच कारणों को स्पष्ट करते हैं, अब चाहे वो परंपरागत हो या फिर आधुनिक हो। सही तो बोला साहब। तो आइए हम बात करते हैं नारीवादी सिद्धांत और राज्य के बारे में। तो जो नारीवादी सिद्धांत है उसका जो लक्ष्य यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपली है कि लैंगिक असमानता को समझना और महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और महिलाओं को बढ़ावा देना। तो आइए अब हम बात करते हैं उदारवाद नारीवाद के बारे में। तो इनका मानना है कि नारीवाद वो व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक और कानूनी सुधारों के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता पर बल देते हैं। यदि हम महिलाओं के इतिहास को देखें तो हम ये पाते हैं कि वैदिक काल को छोड़कर महिलाओं की स्थिति उनके मुकाबले दूसरे कालों में बहुत बेकार रही है। और विभिन्न समय के अनुसार अगर हम बात करें जैन और बौद्ध धर्म की तो उस टाइम तो उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन मध्यकाल आते आते बहुत सारी कुप्रथाएं शुरू हो गई जिसकी वजह से महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन आधुनिक काल में अगर हम देखें तो ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन और विचारकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे J.N. टिकनर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे विचारकों ने नारीवाद पर अपने अपने ओपिनियन दिए, लेकिन इन सभी में जो J.N. टिकनर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो आइए देखते हैं J.N. टिकनर के ओपिनियन। तो इन्होंने नारीवाद को लेके काफ़ी सारे रचनाएं की हैं, जैसे जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव ऑन अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जेंडर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इशू एंड अप्रोचेज इन पास्ट कोल्ड वॉर एरा। तो ये सभी इनके द्वारा रची पुस्तकें हैं। इसके अलावा इनकी जो सबसे ख़ास किताब है वो है यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ट्रबल एंगेजमेंट बिटवीन फेमिनिस्ट एंड इंटरनेशनल थ्योरिस्ट, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पुरुषों का दबदबा है। इसके अलावा मानव का जो स्वभाव है वही दमनकारी है, इसलिए जितने भी जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का शोषण करते हैं। J.N. टिकनर का मानना है कि परिवार और राजनीति दोनों में ही पुरुषों का दबदबा होता है और वो महिलाओं का शोषण करते हैं। नेक्स्ट है J.N. टिकनर के अनुसार गलतफहमी के स्रोत। तो इसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, पहला है सामाजिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। तो सामाजिक कारण सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इसके कारण समाज में पुरुषों का दबदबा रहता है, विभिन्न तरह के महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उनके क्रियाकलापों के जरिए लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है जो कि उचित नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक कारण के बारे में। तो महिलाओं को घर में और घर के बाहर दोनों जगह महिलाओं को पुरुषों द्वारा दमन, शोषण और पितृसत्ता देखने को मिलती है।
इसके अलावा जे.एन. टिकनर ने लिंग और जेंडर में अंतर स्पष्ट किया है, जिसमें लिंग यह लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष में अंतर करता है, जो कि प्रकृति की देन है। आनुवंशिक आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है। अब जेंडर ये हमारे समाज ने बनाया है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के अधिकारों और कार्य क्षेत्रों को बांटा गया है और इसी के आधार पर भेदभाव किया जाता है समाज में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नारीवाद के अनुसार जेंडर की विशेषताएं। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है शक्ति। तो महिला पुरुषों की तुलना में कम शक्तिशाली होती है और महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसमें ये बताया गया है। स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंस, महिलाओं को पुरुषों के अधीन महिलाएं पुरुषों के अधीन रहेंगी और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, जबकि जो पुरुष हैं वो निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है बुद्धि। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मंद बुद्धि माना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और सार्वजनिकता। आने जाने, घूमने फिरने और अपने पसंद के कपड़े पहनने आदि की जो आज़ादी है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की कुछ विशेषताओं पुरुषों के अनुसार। सबसे पहले कमज़ोर। पुरुषों की तुलना में महिलाएं शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। निर्भरता। महिलाएं आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। भावनाएं। महिलाएं अत्यधिक भावुक होती हैं और वो भावनाओं में बह जाती हैं। नेक्स्ट है महिलाएं संपत्ति के रूप में। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के पति के अधीन रखा जाता है, जिसके कारण पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को निजी संपत्ति मानते हैं। अतः पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं का शोषण, दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे कि घरेलू हिंसा, कन्या हत्या आदि, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का वर्चस्व होता है, यानी कि पुरुषों का दबदबा होता है, उनके पास पावर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा के विषय पर महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में महिलाएं और नारीवाद का मामला मुख्य रहा है, लेकिन इन्हें सुरक्षा के लिए हमेशा अनदेखा जाता है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं हमेशा ही हाशिए पर दिखाई देती हैं। जे.एन. टिकनर का मानना है कि मानसिक और शारीरिक रूप से महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं जे.एन. टिकनर के सिद्धांत के बारे में। तो नारीवादियों का मानना है कि सभी तरह के समाज और उनके नियम पुरुषवादी नज़रिए के हैं, यानी कि जिसमें पुरुषों को ज़्यादा पावर दी जाती है। नारीवादी का मानना है कि राष्ट्रहित बहुआयामी होते हैं। इनका मानना है कि अधिकार और नियंत्रण के मामले में महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर अलग रखा जाता है, यानी कि उन्हें हाशिया का शिकार हो जाती है वो। ठीक है। नेक्स्ट है नारीवादी मानते हैं कि राजनीति इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस का मतलब अगर पुरुष प्रधान है तो ये किस तरीके से इंडिपेंडेंस है। इसीलिए जो नारीवादी होते हैं वो राजनीति को, पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंस नहीं मानते हैं। अगर इंडिपेंडेंस है तो उसमें महिलाओं की भी जो भूमिका है उसमें भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ये है, तभी उसे हम इंडिपेंडेंस कहें। जो पॉलिटिक्स है उसे इंडिपेंडेंस कहें जब उसमें महिलाओं की भूमिका होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।